हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों यहाँ पे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की बम्पर भर्ती निकाल दी गई है। यहाँ पे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक आरआरबी 14th वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और हम आज के इस वीडियो में इस पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसकी टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आवेदन कब से स्टार्ट किया जाएगा, इसका जो है चयन प्रक्रिया क्या रखा गया है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, हम सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करते चलेंगे। तो आप सिर्फ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या फिर आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है तो वीडियो के लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको जो है इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की जो भर्ती निकाली गई है वो कौन से पद पे निकाली गई है। तो अगर हम पद की बात करें तो यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकाला गया है, यानी कि विभिन्न पदों पे पोस्ट निकाला गया है। वो कौन कौन से पोस्ट हैं आइए बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि इस पे टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं वो 12,916 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके अंडर में ही जो विभिन्न पोस्ट हैं वो निकाले गए हैं। वो कौन कौन से पोस्ट हैं आइए बात करते हैं। यहां पे देख सकते हैं मैंने लिखा है पोस्ट का नाम और यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट कितने नंबर पे यहाँ पे जो है पद पे पोस्ट निकाला गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट का नाम है। पोस्ट का अगर नाम की बात करें तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट है, इसका 7,972 पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे जो है ऑफिसर स्केल 1 पे निकाला गया, ऑफिसर स्केल 1 का जो निकाला गया है इसका 3,606 पद निकाला गया है। फिर उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर का जो है यहाँ पे 854 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे 69 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 87 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो है 48 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो 15 पोस्ट निकाला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो ये जो है 16 पद पे निकाला गया है। फिर यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 के तरफ से आपके लिए 50 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिसर स्केल 3 जो है इसका 199 पोस्ट निकाला गया है। ये सारे नंबर ऑफ पोस्ट मिलाकर के यहाँ पे 12,916 पोस्ट हो रहे हैं, यानी टोटल जो इसका पोस्ट है वो 12,000 पदों पे निकाला गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की जो आरआरबी 14th वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें योग्यता क्या रखा गया है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जो अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, विभिन्न वैकेंसी, जैसे इसका अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है वैसे ही इसका जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग रखा गया है। लेकिन मैं यहाँ पे देख सकते हो लिखा हूं योग्यता बैचलर डिग्री। ये जो बैचलर डिग्री है ये सारे वैकेंसी में आपको कॉमन देखने को मिलेगा, यानी सारे वैकेंसी में ये बैचलर डिग्री मांगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वरना और बहुत सारे यहाँ पे जो वैकेंसी विभिन्न निकली है इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगेगा। तो ये आपको नोटिफिकेशन में मालूम चल जाएगा, नोटिफिकेशन आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी आवेदन कब से शुरू होगी और इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है। तो अगर हम इसकी आवेदन की बात करें तो यहाँ पे 1/9/2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 21/9/2025 तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे 21 दिन का जो है दिया जा रहा है ऑफर। आप 21 दिन के अंदर में जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप लोग के पास अभी टाइम है, इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये आवेदन ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन किया जाएगा और ऑनलाइन स्टार्ट है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसका आवेदन। अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है अदर कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क रखा गया है। क्या क्या रखा गया है आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए तो यहाँ पे जो है आपको 850 रुपए देने पड़ेंगे और जो लोग एससी एसटी और पीएच के तहत आते हैं उनको यहाँ पे 175 रुपए लगेंगे।
तो ये आपका आवेदन शुल्क रहा, आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क को बांटा गया है। अब हम बात करते हैं आयु सीमा की कि आयु सीमा क्या रखी गई है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसे यहाँ पे विभिन्न यहाँ पे वैकेंसी बांटी गई है, वैसे ही विभिन्न वैकेंसी के तहत यहाँ पे आयु सीमा बांटा गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए कितना यहाँ पे आयु सीमा रखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 18 से 28 वर्ष की जो है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए रखा गया है, और यहाँ पे जो है 18 से 30 वर्ष जो रखा गया है वो रखा गया है ऑफिसर स्केल 1 के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से 21 से 40 वर्ष जो रखा गया है वो रखा गया है सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 2 के लिए। और फिर यहाँ पे जो अदर वैकेंसीज बचती हैं उनके लिए जो है यहाँ पे 21 से 32 वर्ष रखा गया है। तो आपको आई होप कि ये मालूम चल गया है आयु सीमा कि कैसे बांटा गया है, और जो यहाँ पे पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जो है आयु सीमा बांटा गया है। तो इसे आप ध्यान में रखना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप लोगों के लिए शानदार वैकेंसी निकाली गई है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो आइए हम सिलेक्शन प्रोसेस पे भी बात कर लेते हैं कि इसका कैसे और किस बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री रिटन एग्जाम किया जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मेंस एग्जाम किया जाएगा। और ये मेंस एग्जाम सिर्फ कुछ वैकेंसी के लिए, ये कौन सी वैकेंसी के लिए है आइए बात करते हैं। ये सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे मेंस एग्जाम रखा गया है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू भी यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए होगा। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, तब आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे आईबीपीएस ग्रामीण बैंक आरआरबी 14th वैकेंसी जो निकाली गई है 2025 में, इसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।